अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। धांधली रोकने और शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नागुज़ीर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़रा चारों सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। बजट के बाद सूबों को फंड्स की फरहमी पर गौर होगा। 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबों के मामलात पर भी बात होगी। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज हंगामा राई पर स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। ऐवान में बजट दस्तावेजात के बाद अरकान ने एक दूसरे को सैनिटाइजर की बोतलें दे मारी। बोतल लगने से हुकूमती रुकन अकरम चीमा का चेहरा जख्मी। शदीद कशीदगी पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं, नून लीगी रहनुमाओं का कल्चर है। अपोजिशन टोले की ढिठाई पर सबके सर शर्म से झुक गए। इदारों पर हमला करना, उन्हें मुतनासिब बनाना नून लीग का वतीरा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लीगी रहनुमा रोहेल असगर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इदारों पर हमला करने में ये जमात बदनाम ज़माना रिकॉर्ड रखती है। हुकूमत जमहूरी, आईनी और पार्लिमानी रिवायत की अमीन है। इमरान खान ये ना समझे गालम गलोच बदतमीजी करवा कर वो बच जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। कहा, बजट हक़ाइक़ छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। बजट का सारा कच्चा चिट्ठा आवाम के सामने लाते रहेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी में कमी कर दी। पेट्रोल पर फी लीटर 1 रुपये 83 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 1 रुपये 53 पैसे की कमी। सेल्स टैक्स में इजाफा, नई शरह का इतलाक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का ग्रीन बेल्ट से फौरी तामीरात खत्म करने का हुक्म। महमूदाबाद का इलेक्ट्रिक गिड स्टेशन गैर कानूनी करार। के इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर कायम गिड स्टेशन 2 माह में खत्म करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट के कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस के रिमार्क। एहतसाब अदालत लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 3 जुलाई तक तौसीह कर दी। नैब को जल्द अज जल्द रेफरेंस फाइल करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुल गए। गर्म इलाकों में स्कूल सुबह 7 से 10 बजे तक खुले रहेंगे। सर्द इलाकों में औकात-ए-कार नॉर्मल रहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 46 अफराद जाबहाक। मुल्क भर में अमवात की तादाद 21,874 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 36,215 टेस्ट किए गए। कोरोना के 1,119 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। एक दिन में कोरोना वायरस दुनिया भर में 9,462 जाने ले गया। 3,98,000 नए केसेस रिपोर्ट। रूस में 396 और ईरान में 129 अफराद चल बसे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में कोरोना की नई किस्म सर उठाने लगी। सऊदी अरब में करंतना तोड़ने पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिंध, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज आंधी के साथ मजीद बादल बरसने का इम्कान। शाम के बाद कराची के अक्सर हिस्सों में भी बारिश की पेशगोई। दिन भर में मतला अबर आलूद रहेगा। मुल्तान में भी बादल छा गए। और हम वो सियाह नसीब हैं तारिक के शहर में खोले दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। मारूफ टीवी मेजबान, शायर और अदबी शख्सियत तारिक अजीज को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। तारिक अजीज ने PTV के प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। उनका कंपेयरिंग का मखसूस अंदाज आज भी दिलों में जिंदा है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कौमी असम्बली का बजट इजलास मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा आराई की नजर हो गया। ऐवान में बजट दस्तावेजात के बाद सैनिटाइजर की बोतलें चल गई। PTI रुकन अकरम चीमा चेहरे पर बोतल लगने से जख्मी हो गए। कौमी असम्बली का बजट इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। स्पीकर ने रोलिंग दी कि 14 और 15 जून को जो कुछ हुआ ऐवान में हुआ। अफसोसनाक है, नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले अरकान के खिलाफ कुछ कार्रवाई की है। मजीद कार्रवाई के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी जिसके लिए हुकूमत और अपोजिशन 6 अरकान के नाम दे। तवील वक्फे के बाद स्पीकर ने इजलास दोबारा शुरू किया और शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी स्टाफ के हसार में खिताब करते हुए हुकूमत और स्पीकर को हदफ तनकीद बनाया। बोले, इमरान नियाजी के हुक्म पर ऐवान में गालम गलोच और बदजुबानी की गई जिसे स्पीकर रोकने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने एहतजाज और नारेबाजी जारी रखी
इस दौरान अपोजिशन बेंचों की जानिब से सैनिटाइजर की बोतल ताक कर मारी गई। तहरीक इंसाफ के रुकन अकरम चीमा चेहरे पर सैनिटाइजर की बोतल लगने से जख्मी हो गए। हुकूमती अरकान अताउल्लाह ने भी जवाबन सैनिटाइजर की बोतल का इस्तेमाल किया। ऐवान में शदीद कशीदगी पैदा होने के बाद स्पीकर ने इजलास दोबारा मुलतवी किया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अपोजिशन अरकान महाजराई करके बजट पर बहस से भागना चाहते हैं। असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहा, अपोजिशन ने इजलास शुरू करते ही हमला किया, भरी बोतल फेंककर हुकूमती रुकन अकरम चीमा को जख्मी कर दिया। अपोजिशन मईशत में बेहतरी और मकबूल बजट से बौखला गई है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की लड़ाई ऐवान के बाहर भी जारी है। पीटीआई रुकन असेंबली आलिया हमजा ने लीगी एमएनए इकबाल बौसाल पर गाड़ी को टक्कर मारने का इल्जाम लगा दिया। आलिया हमजा ने अपनी गाड़ी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उनका कहना था कि नून लीगी अरकान अपना गुस्सा इनकी गाड़ियों पर निकाल रहे हैं। इनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। उनके ड्राइवर ने गाड़ी को टक्कर मारने की वजह पूछी तो इकबाल बौसाल ने इसे झाड़ पिला दी और गाड़ी भगा कर ले गए। अपोजिशन रहनुमाओं ने ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए फौरी नाम देने से माजरत कर ली। मुलाकात के लिए आने वाले हुकूमती अरकान से पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का बाज़ाब्ता राब्ता हो गया। मुलाकात अपोजिशन रहनुमा के चैम्बर में हुई। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर 4 रुकनी कमेटी ने अपोजिशन अरकान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के 2 मावनी खुसूसी और 2 इत्तेहादी शामिल थे। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर अली मोहम्मद खान ने अपोजिशन से मुलाकात की, जबकि खालिद बख्शी और इकबाल मोहम्मद अली भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। हुकूमती वफ्द ने कहा कि ऐवान में जमहूरी रवैये की दारी के लिए इकदामात चाहते हैं ताकि पार्लियामान की कार्रवाई ज़ाब्ता अखलाक के तहत आगे बढ़े। अपोजिशन रहनुमाओं ने कमेटी के क़याम के लिए फौरी नाम देने से भी माजरत कर ली और पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईजी पुलिस इस्लामाबाद को हिदायत की है कि अगर मैं भी कानून की खिलाफ वर्जी करूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस्लामाबाद में ईगल स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमत में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन अगर कोई दोस्त या हुकूमती वजीर कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके साथ किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। इमरान खान का कहना था कि कानून के नफाज का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ गरीब लोगों को जेलों में डाल दें, बल्कि कानून की हुक्मरानी इस वक्त होगी जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत मदीना की बुनियाद कानून की बालादस्ती पर थी, जिसके जरिया कायम होता है और माशरा तरक्की और खुशहाली हासिल करता है। उनका कहना था कि किसी माशरे को आसानी माशरा तब ही कहा जा सकता है जब कानून को बालादस्ती हो, वरना ताकत की हुक्मरानी तो जंगल में होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस को गरीब और कमजोर तबके के साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि महज कमजोरों को पकड़कर जेलों में डालने से अमन कायम नहीं होगा। इमरान खान का कहना था कि यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि 50 साल पहले ही ये मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था और दुनिया में हमारी इज्जत थी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वर्कर्स ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाजमी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वर्कर्स ने भरपूर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने नारे भी लगाए। मुलाजमीन का कहना था कि मेडिकल सहूलत फौरी तौर पर बहाल कराई जाए, पेंशन, LPR और दीगर फंड्स भी फौरी तौर पर बहाल कराए जाएं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मुलाजमीन ने इदारे में होने वाली करप्शन की तहकीकात कराने और किसी ईमानदार अफसर को MD वाटर बोर्ड तैनात करने का मुतालबा भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज बुला लिया। इजलास शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया है। इजलास में वफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला शरीक होंगे। पानी की तकसीम, सूबों के फंड्स और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के मामला भी ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने बजट में 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए हैं। जारी किए गए एक बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि अजीज हम वतनों, मुल्क तरक्की कर गया है। उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया पर 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। मुल्क में हर 3 माह से एक बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने डेयरी मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। उनका कहना है कि आटा, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा महंगाई का सुनामी लाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हुकूमत बजट के हक़ाइक़ छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज़ दबा रही है। इमरान खान गालम गलोच और बदतमीजी कराकर बच नहीं पाएंगे।
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم بجٹ کا کچا چٹھا عوام کے سامنے لاتے رہیں گے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں فائرنگ سے پی ٹی آئی کے مقامی رہنما عیسیٰ خان اور اہلیہ زخمی۔ واقعے کے وقت گاڑی میں 6 ماہ کی بچی بھی موجود تھی جو محفوظ رہی۔ عیسیٰ خان کو کلاشنکوف کی 2 گولیاں بازو جبکہ اہلیہ کو 1 گولی سر پر لگی۔ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی راجہ اظہر نے بتایا کہ ملزمان 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور انہوں نے کلاشنکوف سے 6 فائر کیے۔ واقعے کے وقت گاڑی میں 6 ماہ کی بچی بھی موجود تھی جو محفوظ رہی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم لیوی میں کمی اور سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا۔ نئی شرح کا اطلاق آج سے لاگو ہو گیا۔ پیٹرول پر لیوی میں فی لیٹر 1 روپے 83 پیسے کی کمی کے بعد لیوی 4 روپے 80 پیسے سے کم کر کے 2 روپے 97 پیسے مقرر کر دی گئی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر فی لیٹر لیوی میں 1 روپے 53 پیسے کی کمی کے ساتھ لیوی 5 روپے 14 پیسے سے کم کر کے 3 روپے 61 پیسے کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کے فی لیٹر پر سیلز ٹیکس 31 پیسے بڑھا دیا گیا۔ پیٹرول پر سیلز ٹیکس 15 روپے 77 پیسے سے بڑھ کر 16 روپے 8 پیسے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس میں 26 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ ہائی سیلز ٹیکس 16 روپے 9 پیسے سے 16 روپے 35 پیسے مقرر کر دیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور علاج کا سامان افغانستان روانہ کر دیا۔ سامان میں آکسیجن کے 500 سلنڈر، وینٹیلیٹرز اور دیگر آلات شامل ہیں۔ معاون خصوصی سیاح ڈاکٹر فیصل سلطان افغانستان روانہ کرنے کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کورونا سے نمٹنے کے لیے این ڈی ایم اے کی کوششوں کو سراہا۔ تقریب میں پاکستان میں تعینات افغان سفیر نے بھی شرکت کی۔ افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل نے سامان بھجوانے پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ پاک فضائیہ کے 5 ایئر آفیسرز کو ایئر وائس مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ترقی پانے والوں میں ایئر وائس مارشل شکیل صفدر، ایئر وائس مارشل عامر شہزاد، ایئر وائس مارشل زبیر حسن خان، ایئر وائس مارشل محمد اجمل خان، ایئر وائس مارشل محمد احسان الحق شامل ہیں۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایئر وائس مارشل شکیل صفدر نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں بطور اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف پی اے ایف ایئر وردنس سرٹیفکیشن اتھارٹی خدمات سر انجام دی۔ ایئر وائس مارشل عامر شہزاد ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشنز تعینات رہے۔ ایئر وائس مارشل زبیر حسن خان نے بطور کمانڈنٹ کامبیٹ سپورٹ پی اے ایف ایئرمین اکیڈمی کرنگی کی خدمات سر انجام دی۔ رومانیہ کے سفیر نے سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات کی جس میں پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی۔ ترجمان پاک فضائیہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق رومانیہ کے سفیر سے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ تعاون کے مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا کہ رومانیہ اور پاکستان کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ دونوں ملکوں کی فضائی افواج کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ اس موقع پر رومانیہ کے سفیر نے کہا کہ پیشہ ورانہ مہارت اور ایویشن انڈسٹری میں خود انحصاری کی طرف گامزن پاک فضائیہ قابل تعریف ہے۔ کے الیکٹرک کی جانب سے شہر قائد میں رات گئے تک بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تاحال جاری۔ شدید گرمی کے موسم میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہریوں کی زندگیاں مزید متاثر ہو گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گلستان جوہر بلاک 19، بلاک 17 اور بلاک 13 میں بجلی رات 12 بجے سے بند ہے، جبکہ کرنگی کے مختلف علاقوں سمیت گلشن، ملت سوسائٹی، باغ کرنگی، شاہ فیصل کالونی، گلشن معمار، ملیر، لیاری، ناظم آباد، میٹروویل، صدر، گلشن اقبال، ڈیفنس اور کلفٹن کے مختلف بلاکس میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کورونا کے وار جاری ملک میں کورونا سے مزید 40 افراد انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 3% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 37,196 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,119 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 46 ہلاکتیں ہوئیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3% رہی۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ امریکہ میں 70% نوجوانوں کو کورونا کی ویکسین لگنے پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آتش بازی کے اختتام پر مقامی حکومت نے نیو یارک میں عائد کورونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا کہ وہ کچھ روز SOPs پر عمل کر لیں۔
न्यू यॉर्क में 70% नौजवानों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर मकामी इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस शहरियों को इस मकाम पर बड़ी तादाद में जमा होने की इजाजत नहीं थी। अलबत्ता आतिशबाजी बराह रास्त नेशनल टेलीविजन चैनल पर नशर की गई। आतिशबाजी के अख्ताम पर मकामी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में आयद कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान करते हुए शहरियों पर जोर दिया कि वो कुछ रोज SOPs पर अमल कर लें। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने ऐलान किया कि अब हमारी रियासत का शुमार सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन लगाने वालों में पहले नंबर पर होगा। ये कोई मामूली बात नहीं, हमने आवाम के ताउन से एक अहम संग मील उबूर किया है। उन्होंने बताया कि 30% शहरियों में 12 से 17 साल तक की उम्र के बच्चे हैं जिन्हें फिलहाल वैक्सीन फराहम करने का फैसला नहीं किया गया। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने अहम संग मील उबूर करने पर सियासी जमातों के कायदीन, आवाम और डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया। भारत में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 62,000 मरीज सामने आ गए। मजीद 2,542 अफराद जान से गए। पंजाब, केरला और यूपी समेत मुतादिद भारतीय रियासतों में पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान कर दिया, जबकि आगरा का ताजमहल भी आवाम के लिए खोल दिया गया। इधर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में जुम्मे से पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान किया गया है। शहरी अपने घर से 25 किलोमीटर दूर का सफर कर सकेंगे। खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा अहमद ने कहा है कि टैक्सेस में कटौती के बजाय तखफीफ शुदा टर्न और टैक्स को बढ़ा दिया गया है। अगर सालाना टर्न और टैक्स में इजाफा वापस ना लिया गया तो आटे की मार्केट में महंगाई का तूफान आ जाएगा। वफाकी बजट के तखफीफ शुदा शेड्यूल के सेक्शन 113 से सिर्फ फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री को निकाल कर दीगर गैर जरूरी अशिया मसलन सिगरेट और चावल वगैरह को शामिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि टैक्सेस में कटौती के बजाय तखफीफ शुदा टर्न और टैक्स को बढ़ा दिया गया है। अगर सालाना टर्न और टैक्स में इजाफा वापस ना लिया गया तो आटे की मार्केट में महंगाई का तूफान आ जाएगा। आटे के नरखों में इजाफा होगा और आवाम अपनी सस्ती बुनियादी ग़िज़ा से महरूम हो जाएंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने अमेरिका में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मलकियती होटल रोज वैलेट के वाजबात की अदायगी के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना शौकत अजीज की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। इजलास में PIA के मलकियती होटल रोज वैलेट के वाजबात की अदायगी के लिए $1.73 जारी करने की मंजूरी दी गई। कमेटी ने 3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को पास्को के गोदाम से 5 लाख मैट्रिक टन गंदम फराहम करने की भी इजाजत दी। इसके अलावा कमेटी ने दरामद शुदा गंदम से भी खैबर पख्तूनख्वा को 5 लाख मैट्रिक टन गंदम का कोटा फराहम करने की मंजूरी दी। जराये के मुताबिक ECC ने NGOs के लिए बैरूनी इमदाद की पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल के ऑपरेशनल नुकसान पर रिपोर्ट पर गौर के बाद पाइपलाइन के जरिए 0.5% ऑपरेशनल नुकसान की मंजूरी दी गई। वफाकी वजारतों के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में अजीबुल खिलकत बछड़े की पैदाइश हुई है, जिसके 2 सर, 2 मुंह, 2 कान और 4 आंखें हैं। बछड़ा गुज़िश्ता दिनों अरुण यादव नामी शहरी के घर पैदा हुआ। गाय और बछड़ा दोनों सेहतमंद हैं। बछड़े की पैदाइश की खबर दूर दराज इजला तक फैल गई। करीबी इजला और देहात के लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के गांव में खुदाई के दौरान बेशकीमत हीरे मिलने का दावा। 12 जून से इलाके में खुदाई की जा रही है और मुल्क भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस गाँव का रुख कर चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के गांव में खुदाई के दौरान एक शख्स को एक पत्थर मिला था, जिसके बारे में मकामी अफराद का दावा है कि ये हीरा है। 12 जून से इलाके में खुदाई की जा रही है और मुल्क भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस गांव का रुख कर चुके हैं। ये पत्थर 1100 पाकिस्तानी रुपए से 3,500 तक फरोख्त भी किए जा रहे हैं। हुकाम की जानिब से इन पत्थरों के हीरे होने की अभी तक तस्दीक नहीं की गई है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में।
पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख में कई दिहाइयों तक चलने वाले प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाने वाले मेजबान तारिक अजीज को दुनिया से रुखसत हुए एक बरस बीत गया। जालंधर में पैदा होने वाले तारिक अजीज ने अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया था। 1964 में जब पाकिस्तानी टेलीविजन का आगाज हुआ तो वो वहाँ काम करने वाले अव्वलीन शख्सियात में से एक थे। तारिक अजीज ने पाकिस्तान टेलीविजन की पहली नशरियात की मेजबानी भी की थी। उन्हें असल शोहरत पाकिस्तान टेलीविजन पर 1975 में शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलाम घर से मिली। 40 वर्ष से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम को बाद अज़ां बज़्म तारिक अजीज का ही नाम दिया गया था। तारिक अजीज ने रेडियो और टीवी के अलावा फिल्मों में भी काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम इस वक्ती और हार गया इंसान शामिल हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने तारिक अजीज की खदमात के सिले में उन्हें 1992 में सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा था। तारिक अजीज ने सियासत के मैदान में भी जोरामाई की थी। 1997 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए थे। 17 जून 2020 को तारिक अजीज का 84 साल की उम्र में हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल हो गया था। अदाकारा मीरा का कहना है कि पुलिस की जानिब से उनकी जायदाद पर कब्जा नाकाम बना दिया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें और इनकी फैमिली को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अदाकारा ने अपने भाई, वालदा और वकील के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी जायदाद पर मुबैना कब्जे के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, लेकिन मरकजी मुल्जिम मियां शाहिद ताहाल फरार है। मीरा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फौरी नोटिस लेने और मुल्जिमान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी की। मीडिया से बात करते हुए मीरा की वालदा शफकत जहरा ने इंकशाफ किया कि सियासी रहनुमा मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम ने 15 साल पहले मियां शाहिद से उनकी मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद वो इनका बेटा बना रहा। दूसरी जानिब मरकजी मुल्जिम मियां शाहिद महमूद ने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने मीरा पर फ्रॉड करने का इल्जाम लगाया था। मुल्जिम ने ये भी बताया था कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। मियां शाहिद महमूद का कहना था कि मैं बरतानवी शहरी हूँ और मैंने मीरा की वालदा शफकत जहरा से 10 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी, 9 करोड़ अदा करके कब्जा भी हासिल कर लिया। मुल्जिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें रजिस्ट्री का मुतालबा करने पर कब्जा ग्रुप मशहूर किया गया, लेकिन अदायगी की रसीदें और प्रॉपर्टी के कागजात इनके पास ही मौजूद हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज धानी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद को रन आउट करने की कोशिश के बाद उनसे माफी मांगकर शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए हैं। गुज़िश्ता रोज अबूज़ाहबी में खेले गए PSL के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीम मद्दे मुकाबिल थी। टॉस जीतकर मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 184 रन का मुश्किल टारगेट दिया, जिसे कोयटा ग्लैडिएटर्स पूरा करने में नाकाम रही और मुल्तान सुल्तान्स ने यह मैच 110 रन की बड़ी मार्जिन से अपने नाम किया। PSL में क्रिकेटर्स की जानिब से मैच के दौरान मुख्तलिफ इशारे, शरारतें और अंदाज शायकीन क्रिकेट के दिल को छू जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि PSL कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की और क्रिकेट की ही होनी है। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम कर दी। मुल्तान सुल्तान ने PSL की तारीख में रन के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की। 100 रन से जायद मार्जिन से जीतने वाली पहली PSL टीम बन गई। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त दी। इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 71 रन से हराया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स 73 रन पर आउट हुई और ये PSL की तारीख का दूसरा कम तरीन स्कोर है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन के 25वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद कोयटा प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। भारत में मुख्तलिफ रंगों वाली बीमारी उरूज पर है। एक और रंग का फंगस सामने आ गया। स्याह, सफेद और जर्द रंग के बाद अब सब्ज फंगस का खतरा पैदा हो गया। इसके पहले केस की तस्दीक के बाद डॉक्टरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारत में स्याह, सफेद और जर्द रंग के बाद अब सब्ज फंगस का खतरा पैदा हो गया है। इसके पहले केस की तस्दीक के बाद डॉक्टरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। रियासत मध्य प्रदेश पर कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले एक शख्स के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो ग्रीन फंगस से मुतासिर है। हुकाम का कहना है कि यह मुल्क में सब्ज फंगस का पहला केस है। रियासत के शहर इंदौर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिजीज के सरबराह डॉक्टर रवि दोषी ने बताया कि ये नई बीमारी एक इन्फेक्शन है। इस फंगस के हवाले से मजीद तहकीकात की जरूरत है। एस्परगिलोसिस कोई आम इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ये फेफड़ों को मुतासर करता है। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। आज कराची समेत साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है
शहर कायद में आज शाम शिमाल और शिमाल मशरकी हिस्से में थंडर सेल्स बन सकते हैं, जिसके सबब आंधी चलने और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर, लाड़काना, खैरपुर, कश्मोर, घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, जैकबाबाद, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, थरपारकर, खैरपुर और सांगड़ में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्की है। गुज़िश्ता रोज़ डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना था कि जुमेरात की शाम थंडर सील्स बनने के सबब चलने वाली आंधी में हवाओं की रफ्तार 45 से 54 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है, जबकि शहर के शिमाल और शिमाल मशरकी हिस्से में बारिश का इम्कान रहेगा। उनका कहना था कि सिंध में 20 जून तक प्री मानसून का पहला स्पेल रह सकता है। हालिया मानसून में सिंध में मामूल से ज़ायद बारिश का इम्कान है। सरदार सरफराज ने बताया था कि इस साल मानसून अपने वक्त से पहले शुरू हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बादर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।